ना अमेरिका ने सोचा और ना ही रशिया यूरोप ने, लेकिन हुआ ऐसा कि पूरा का पूरा चीन बस देखता रह गया। हुआ ऐसा कि इसरो ने चंद्रयान 3 को ऐसा दौड़ाया कि देखता रह गया पूरा का पूरा चीन। पूरे 26 मिनट तक थमी रही सांसें, लेकिन फिर चंद्रयान की दहाड़ सुनकर झूम उठा टीम इसरो। दोस्तों 1 अगस्त के दिन रात 12:30 बजे जब पूरे देश के लोग गहरी नींद में सो रहे थे और तब इसरो की बेंगलुरु ऑफिस में डर और चिंता का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि वैज्ञानिक चांद पर फतह पाने जा रहे चंद्रयान को सबसे रिस्की कमांड देने वाले थे, जिससे चंद्रयान 3 धरती को अलविदा कहते हुए चांद की तरफ एक लंबे रास्ते पर निकलने वाला था। लेकिन 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर इस यान का एक एंगल बदलकर इसे धरती की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर फेंकना उतना भी ज्यादा आसान नहीं था। लेकिन कमांड सेंटर से मिले कमांड को फॉलो करते हुए चंद्रयान 3 ने अपने मिशन के इस पड़ाव में भी सफलता प्राप्त कर ली है। तो दोस्तों इसरो ने ये गेम कब और कैसे खेला ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपको इस मिशन से जुड़े और भी संकट के बारे में बताएंगे, जिसका सामना करने के लिए जो साइंटिस्ट है वो दिन रात जमकर प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों 31 जुलाई शाम 8 बजे से लेकर इसरो की टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 पर अपनी नजर गड़ाए बैठे थे, क्योंकि उसी रात 12 से 1 बजे के बीच मिशन की वो घड़ी आने वाली थी जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, 1 अगस्त की रात को धरती का 5वां चक्कर पूरा करते हुए चंद्रयान 3 जब अपनी कक्षा से पेरजी पॉइंट पर पहुंचा, तब इसरो के वैज्ञानिक ने पूरे 26 मिनट तक इसके इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स के इंजन को ऑन किया, जिससे चंद्रयान 3 ने धरती की कक्षा को छोड़कर चांद की तरफ जाने वाली लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी पकड़ ली। और इस प्रोसेस को ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन कहते हैं। जानकारी के मुताबिक इस प्रक्रिया में चंद्रयान 3 ने 189 किलोमीटर ईंधन का इस्तेमाल किया, जबकि धरती के कुल 5 चक्कर लगाने के लिए कक्षा बदलने को मैन्यूरिंग के दौरान इसने 500 से 600 किलोग्राम ईंधन का उपयोग किया है। लेकिन अभी भी चंद्रयान 3 के पास 1100 से 1200 किलोग्राम ईंधन बचा हुआ है, जिसका इस्तेमाल वो चांद की कक्षा में दाखिल होने, चांद के चक्कर लगाने और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए करेगा। इस वक्त इस स्पेसक्राफ्ट 288 किलोमीटर इंटू 3,69,328 किलोमीटर की ऑर्बिट पर एक सीधी रेखा में दहाड़ मारते हुए चांद की तरफ बढ़ रहा है। और मिशन के अगले पड़ाव को लेकर इसरो ने बताया कि अब इस मिशन का अगला पड़ाव चांद है, यानी कि अब चंद्रयान 3 चांद तक अपने आप चलता रहेगा। और इसे चांद की कक्षा में दाखिल करवाने के लिए 5 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिक स्पेस क्राफ्ट की कमान अपने हाथ में लेंगे। लेकिन इस मिशन को लेकर एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि चंद्रयान 3 की रफ्तार को लेकर इसरो के वैज्ञानिक टेंशन में है, क्योंकि चंद्रयान 3 पर एक खतरा मंडरा रहा है। और दोस्तों इस वक्त चंद्रयान 3 पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ जाने वाले लंबे गैलेक्टिक्स हाईवे पर 38,520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन चांद की कक्षा में पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 को अपनी रफ्तार को कम करके 3600 किलोमीटर प्रति घंटा करनी होगी। और अगर इसरो के वैज्ञानिक ऐसा नहीं कर पाए तो अगले 10 दिनों में चंद्रयान चांद का चक्कर लगाकर फिर से पृथ्वी के ऑर्बिट में आ जाएगा। हालांकि दोस्तों इसरो ने इसके लिए पहले से ही एक सटीक प्लान तैयार करके रखा है, जिसके मुताबिक चांद की कक्षा के पास पहुंचकर इसकी रफ्तार को कम करने के लिए इसके इंजन को विपरीत दिशा में चलाया जाएगा। उससे 180 डिग्री घुमाव देकर उल्टी दिशा में फोर्स लगाया जाएगा, ताकि जिससे उसकी गति कम हो सके। और दोस्तों इस प्रक्रिया को डी बूस्टिंग कहा जाता है। और इस प्रोसेस से चंद्रयान 3 की रफ्तार को 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटाकर 1 से लेकर 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच लाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान की रफ्तार 1 किलोमीटर प्रति सेकंड से 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच रही थी। यानी कि जब चंद्रयान 3 अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे नजदीक यानी कि पेरेजी पॉइंट पर आता है, तब उसकी गति 37,080 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। और जब यह धरती से दूर यानी कि ऑपोजिट पॉइंट पर आता है, तो इसकी गति 3600 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती थी। इस वक्त चंद्रयान की तरफ जाने वाले गैलेक्टिक हाईवे पर करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह ट्रेवल कर रहा है। चांद के पास इसकी गति कम करने के बाद सही मौका देखते हुए चंद्रयान 3 को चांद की गुरुत्वाकर्षण सीमा में धकेल दिया जाएगा, जहां वो चांद की कक्षा में कुल 5 चक्कर लगाते हुए सतह से अपनी डिस्टेंस को कम करता चला जाएगा और आखिर में 100 बाय 100 किलोमीटर की कक्षा में खुद को स्थापित कर देगा। आपको बता दें कि 17 अगस्त के दिन इसी कक्षा में चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल्स और विक्रम लैंडर एक दूसरे से अलग हो गए, जिसके बाद विक्रम लैंडर में लगे पावरफुल इंजन को फायर करके 20 अगस्त के दिन डी ऑर्बिटिंग यानी कि कक्षा बदलाव की प्रक्रिया की जाएगी, और जिसके जरिए विक्रम लैंडर को चंद्रमा की 100 बाय 30 किलोमीटर की कक्षा में धकेला जाएगा।
जिसमें घूमते हुए वो अपनी रफ्तार को कम करेगा और अपनी लैंडिंग साइट को खोजकर वहां उतरने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। अब अगर ऐसे में आप सोच रहे हैं कि चंद्रयान 3 को डायरेक्ट 100 किलोमीटर वाली कक्षा से ही नीचे क्यों नहीं उतारा जा रहा, तो इसका नाता जो है वो इसरो के पिछले मून मिशन चंद्रयान 2 से जुड़ा हुआ है, जो कि लैंडिंग के दौरान फेल हो गया था। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी और मंगल ग्रह पर वातावरण की मौजूदगी की वजह से लैंडिंग के दौरान फ्रिक्शंस पैदा होता है, जो किसी भी लैंडर की रफ्तार को कम कर देता है। लेकिन चांद पर इतना पतला वातावरण है कि रफ्तार कम करने का पूरा जो बोझ है वो लैंडर में लगे थ्रस्टर्स पर पड़ जाता है, और यही थ्रस्टर्स लैंडिंग के दौरान दिक्कतें पैदा करते हैं, क्योंकि जैसे ही ये थ्रस्टर्स ऑन होकर स्पीड को कम करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगाते हैं, तो इनसे चांद की सतह की ढीली मिट्टी उड़कर लैंडर के क्रूशियल सेंसर में जाने का खतरा बढ़ जाता है, और जो कि मिशन पर पानी फेर सकता है। साथ ही चंद्रयान 2 मिशन की लैंडिंग के दौरान ये दिक्कत तो आई ही थी, और इसके साथ ही मिशन की लैंडिंग साइट ने भी आग में घी डालने का काम किया था। और जैसे कि आप जानते हैं कि चंद्रयान 2 को चांद के साउथ पोल में लैंड कराया जाना था, जहां काफी बड़े पहाड़ और गड्ढे मौजूद थे। तो ऐसे में सही लैंडिंग साइट चुनकर वहां स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाना काफी मुश्किल होता है। और वहीं जैसा कि आप जानते हैं कि चांद को अपना रोटेशन पूरा करने में करीब 28 दिन लगते हैं, जिससे 2 हफ्तों तक सूरज की तरफ जाने वाले हिस्से का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस और दूसरी तरफ अंधेरे वाले हिस्से का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और साउथ पोल इन दोनों के बीच जंक्शन पॉइंट है। अब अगर कोई भी लैंडर दक्षिण ध्रुव पर अचानक से लैंड होता है, तो तापमान में होने वाले बदलाव की वजह से थर्मल शॉक पैदा होता है, जिससे कि लैंडर के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। और वहीं धरती से काफी दूर होने की वजह से पिछली बार इसरो के साथ चंद्रयान 2 का कम्युनिकेशन भी टूट गया था। इन्हीं सब कारणों की वजह से चंद्रयान 2 चांद पर क्रैश लैंडिंग करके तबाह हो गया था, और जो मिशन था वो फेल हो गया था। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 के लैंडिंग फेल होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग की समस्या के समाधान के लिए इसरो ने चांद के साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव के पास एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली है, जहां ना तो अचानक से तापमान बदलाव आते हैं और ना ही बड़े बड़े क्रेटर और पहाड़ मौजूद है। इसके अलावा इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाने के लिए अंडाकार कक्षा चुनकर काफी ईंधन बचा लिया है, जिसका इस्तेमाल लैंडिंग के दौरान थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके लैंडर की रफ्तार को कम करने के लिए किया जाएगा, और जिससे ये होगा कि अचानक ये चांद की सतह से नहीं टकराएगा और क्रैश लैंडिंग नहीं होगी। इसके अलावा 20 अगस्त के दिन जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की 100 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश करेगा, तो इस पर लगे सेंसर चांद को सतह और अपनी लैंडिंग साइट का दौरा करेगा, और साथ ही कक्षा में ही ये अपने डी बूस्टर थ्रस्टर्स को ऑन करके अपनी स्पीड कम करता जाएगा, और अपनी कई हजार की रफ्तार को कम करके सिर्फ 3 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर ही चांद की सरफेस पर यानी कि सतह पर लैंड करेगा, जिससे कि चांद की ढीली मिट्टी भी नहीं उड़ेगी और इसके सेंसर भी सही सलामत रहेंगे। और आपको बता दें कि 23 अगस्त की शाम 5:47 के वक्त चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 7 के सतह पर अपने कदम रखने वाला है, जिसके बाद ये अगले 14 दिनों तक चांद पर रहेगा। तो इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चंद्रयान 3 से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। तो अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे चंद्रयान 3 से जुड़ी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेकर। और चंद्रयान 3 के लिए हम सभी बस ऐसे ही दुआ करते हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 की जीत भारत की जीत है। जय हिंद, वंदे मातरम।